तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमने कैपिलरी राइज देखा था, मैंने तुमको कहा था जिसका डेरिवेशन तुमको याद रखना है। कैपिलरी राइज का हमारे पास फॉर्मूला है 4 सिग्मा कॉस थीटा बाय रो जी डी, दैट इज द राइज इन द लिक्विड। फॉल हो रहा होगा तो फॉल के हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट इज अगर मरकरी है तो 128 लेनी पड़ेगी, देन द आंसर विल बी नेगेटिव। ओके, तो आपको फॉर्मूला याद रखना, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो जी डी। अगर पानी है तो आपका cos थीटा खुद ब खुद 0 हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपल, सॉरी 1 हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपल 4 सिग्मा बाय रो जी डी। रो इज द डेंसिटी, जी इज द एक्सक्लूजन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड डी इज द डायमीटर। ओके, नाउ विल सी द न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द कैपिलरी राइज इन अ ग्लास ट्यूब ऑफ 2.5 mm डायमीटर व्हेन इमर्स्ड वर्टिकली इन वाटर एंड मरकरी। मतलब एक ट्यूब है छोटी सी जिसका 2.5 mm डायामीटर है, उसको पहले तो पानी के अंदर डाला और दूसरी बार उसको मरकरी में डाला। सरफेस टेंशन बता रखी है पानी की इन्होंने 0.0725 होती है और मरकरी की होती है 0.52 न्यूटन पर मीटर मरकरी के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 13.6 मरकरी की, और एंगल ऑफ कांटेक्ट दे रखा है 130 डिग्री। अब हमको क्या निकालने का, एच निकालने का। तो इस बार एच दो निकलेंगे, क्यों, एक तो वाटर के लिए और एक एच निकलेगा मरकरी के लिए। एच क्यों निकाल रहे हैं सर, क्योंकि कैपिलरी राइज पूछा है उनने हमसे, है ना, पूछा वही निकालेंगे, ठीक है। सो we'll calculate first the H for water, then we will calculate H for the mercury, and we know H is equal to 4 sigma cos theta by rho GD। मैंने कहा है दिमाग में सीधा करो और लिखो उल्टा, ठीक है। तो 4 इज द कांस्टेंट, सिग्मा हमारे पास दोनों केसेस में है, वाटर के लिए 0.78725 है हमारे पास, 0.0725। कॉस थीटा पानी के केस में हमारा होता ही नहीं है, 1 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। रो डेंसिटी, हमारे पास डेंसिटी नहीं है, पर डेंसिटी की जगह वी आर हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, वी आर हैविंग स्पेसिफिक, सो वी आर हैविंग द डायमीटर, है ना, हमारे पास एक तो डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास कितना है, अराउंड 2.5 mm है। एक बार 2.5 mm ही हम रहने देते हैं इसको, ठीक है, वी विल कन्वर्ट इट इनटू द एमएम लेटर ऑन, ठीक है। एक बार वाटर में करना है हमको, ठीक है, मैं बीच में एक लाइन खींच लेता हूँ, इधर हम वाटर के लिए कैपिलरी राइज निकालेंगे और इधर हम लोग मरकरी के लिए निकालेंगे। ओके, अब एग्जाम में ऐसे लाइनें खींच के मत करना, एग्जाम में वाटर का अलग निकालना, मरकरी का अलग निकालना, पेपर ज्यादा भरेंगे, एग्जामिनर को लगेगा बंदे को कुछ आता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सिग्मा इज गिवन एज 0.0725 न्यूटन मीटर। मैं एक्सपांड कर रहा हूँ अभी कैमरा को, ठीक है ना, एक बार वैल्यूज देख लो। मरकरी के लिए सिग्मा है हमारे पास 0.52 न्यूटन पर मीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी है हमारे पास 13.6, किसकी है, मरकरी की है, ठीक है ना। और एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट इज थीटा हमारे पास है 130 डिग्री। जी जो हमारी वाटर के लिए होती है वो 1 ही होती है, ठीक है ना, मतलब वाटर का खुद से रेशियो देखोगे तो जी 1 ही आएगा। थीटा जो होता है वो 0 डिग्री होता है, ये हमको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, डिग्री, ठीक है। और क्या है, और कुछ नहीं है, हमको एच निकालना है इसके लिए भी, कैपिलरी राइज वाटर के लिए भी, और कैपिलरी फॉल होगा मरकरी, ठीक है। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट इट, ठीक है। अब आपको मेरा कैमरा दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक है। ट्यूब का डायमीटर है हमारे पास, वाटर है, और मरकरी के अंदर उसको अपन ने रखा है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द कैपिलरी राइज। फर्स्ट हम लोग वाटर के लिए करते हैं, ठीक है, कि वाटर में जब रखेंगे तो कितना राइज होगा। तो फॉर्मूला इज H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा डिवाइड बाय रो जी डी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला, वी नीड टू कैलकुलेट इट ना। ऊपर अपन ने भी जस्ट देखा, वी हैव द वैल्यू ऑफ सिग्मा दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0725, और मैंने बताया था थीटा की वैल्यू हमारे वाटर के केस में क्या हो जाती है, थीटा की वैल्यू हमारे वाटर केस में 0 हो जाती है, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है ना, पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 है तो हमारी cos थीटा 1 हो जाएगी। ओके, नाउ वी स्टक ऑन दिस रो थिंग। तो रो कितना होगा, रो पानी का होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी जो होता है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, एंड द डायमीटर वाज, डायमीटर था हमारे पास 2.5, ठीक है ना, 2.5, पर इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट, 10 to power minus 3, and it will be in meter, ठीक है। तो 2.5 into 10 to power minus 3 मीटर, so I'll just write it 2.5 into 10 to power minus 3 मीटर, बस यहाँ रख दो, है ना। रो की वैल्यू हमारे पास है 10 to power 3, मतलब कि आपका 1000, we have the 9.81, and then we have the 2.5 into 10 to power minus 3, ठीक है। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा, ठीक है। I'll grab the calculator,
I'll first solve the numerator, ऊपर वाली जो है उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So I will get around 0.29, इसको ऊपर रख देते हैं। नीचे देखो 10 to power 3 और एक 10 to power -3 है, तो they will just cancel out, ठीक है। नीचे बाकी 9.81 मल्टीप्लाई बाय 2.5 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई इट, I'll get 24.525, ठीक है। अब देखो ये आंसर है आपके पास, अब आपको डिवाइड करना है 0.29 को 24.525 से, है ना। अब कैसे करोगे, इसमें एक सिंपल सा तरीका है, इस आंसर को रहने दो, आप सिंपल लिखो 0.29 डिवाइड बाय आंसर वाली बटन दबा दो कि इस 0.29 को किससे डिवाइड करना है मुझे, आंसर डिस डिवाइड, और आंसर क्या है 24.5, मैं इसको आंसर कर दूंगा और सिंपल में इज इक्वल टू करूंगा तो आई विल गेट आंसर एज 0.01182, ध्यान रखना है मीटर में, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है राइज है तो बहुत कम ही होगा, है ना, तो मीटर में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप इसको mm भी शो कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी शो कर सकते हैं। You can just divide it by 100, multiply it by 100 to get in centimeter. So you can get 1.18 centimeter या 11.8 mm, ठीक है। ऐसे आप इसका राइज बता सकते हैं, दिस विल बी द कैपिलरी राइज, ठीक है। तो आप जैसा भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप मीटर में भी लिख दोगे तो आंसर कोई गलत नहीं हो जाएगा, आंसर सही होगा, ठीक है ना। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। शेयर करके मैं आंसर चेक करवा देता हूँ तुमको, ठीक है। आंसर देख लो कितना आ रहा है हमारा 1.18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइदर वे यू कैन डू इट। नाउ विल गो ऑन टू मरकरी, ठीक है। मरकरी का हम लोग देखते हैं कि मरकरी का कैसे करना है हमको। चलो लेट मी चेंज द पेज। न्यूमेरिकल्स करोगे ना हाथ से खुद तो मजा आएगा, ठीक है। नहीं करोगे तो नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जितेंद्र सर क्या करते हैं, है ना। अच्छा नाउ विल डू फॉर द मरकरी, ठीक है। मरकरी के लिए हमको कैसे करना है, फॉर्मूला वही है ना, दैट इज h इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो g d, रो मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय d। ना इस केस में क्या है हमारे पास, दैट इज सिग्मा की कोई वैल्यू है ना, दैट इज आवर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू थी, की वैल्यू मैं रिकॉल कर लेता हूँ, थी 0.52, ठीक है। 0.52 वाज द वैल्यू, 0.52, and cos theta will be this time cos 128 degree, 128 था ना कि 138 था, anyone remember कितना था, मैं भूल गया, ये था 130 था, 130 था सर, ओके दिस वाज 130 डिग्री, ओके। डिवाइडेड बाय द डेंसिटी, अब डेंसिटी कहां से लाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज 13.6 मरकरी की हमको दे रखी है, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम हमारा ये निकाल सकते हैं, दैट इज क्या बोलते हैं डेंसिटी। जैसे क्या नाम है, दीक्षा अभी नहीं आई है तो उसे पता नहीं होगा, तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर के केस, लिक्विड्स के केसेस में वाटर होता है और गैसेस के केसेस में एयर होती है, ठीक है। क्योंकि हमारे अभी लिक्विड का केसेस है, वाटर एंड मरकरी है, तो हम यहाँ पे अभी वाटर को लेने वाले हैं, तो वाटर की डेंसिटी लिखनी पड़ेगी, और ऊपर किसकी डेंसिटी लिखनी पड़ती है, जो फ्लूइड है उसकी, हमारा फ्लूइड है मरकरी, ठीक है। तो पर हमको वो नहीं दे रहेगा, हमको जी दे रहेगा, तो हम जी की जगह पे लिख देंगे 13.6। रो फ्लूइड तो हमको निकालना है, रो फ्लूइड, फ्लूइड है क्या, मरकरी है, तो मैं लिख देता हूँ रो ऑफ मरकरी, ठीक है। डिवाइडेड बाय रो ऑफ फ्लूइड, हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन सा होगा, ये स्टैंडर्ड है, एसटीडी लिखा मैंने, स्टैंडर्ड लिक्विड में वाटर है तो वाटर का होता है 10 to power 3, तो मैं लिखूंगा 1000। तो अब मैं अगर रो ऑफ मरकरी अगर मुझे चाहिए तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आई विल गेट 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हमारी डेंसिटी की यूनिट होती है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो दिस विल बी आवर वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को कहाँ रखना है मुझे, यहाँ रखना है इस डेंसिटी के अंदर, तो आई विल जस्ट राइट इट 13600, I'll multiply it by g, that is 9.81, and then the diameter 2.5 into 10 to power minus 3। कन्वर्जन क्या है ध्यान रखना, ठीक है ना, कन्वर्जन अगर गलत हो गया ना पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे मत करना जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये ऐसे बॉक्स बना के सिंपल वे में करना, ठीक है। हम नीचे कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर दो, पावर्स को अलग सॉल्व कर सकते हो तुम, है ना, इफ यू वांटेड टू, ठीक है। अब आपके हिसाब से कर, तो कैलकुलेट करते हैं अपन लोग, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए वी आर हैविंग द न्यूमरेटर एज 4 multiplied by 0.52 multiplied by cos 130 degree, okay, we'll get around minus 1.3369, हो सकता है आपको कैलकुलेट ढंग से दिखने या कोई बात नहीं, आप खुद करना पता पड़ेगा। then I'll solve the numerator,
13600 multiplied by 9.81 multiplied by 0.0025. अब 2.5 into 10 to power minus 3 को आप कैसे लिख सकते हो? आप 1000 डिवाइड कर रहे हो, that will be 0.002 है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. The answer will be around 333.54. minus 1 point, मैं पहले वाली ट्रिक यूज कर सकता था, मैंने करी 1.3369 divided by 333.54. We'll get around minus 4.008 into 10 to power minus 3 मीटर. देखो मैंने क्या कहा था, फॉल आएगा तो माइनस आ गया, और मीटर है तो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, तो ये एक तरीके से आंसर ऐसा बता रहा है 0.004 मीटर, है ना. इट विल बी मोर और लेस, थोड़ा और आप अच्छा कर सकते हो अगर आप इसको सेंटीमीटर में बता दो. सेंटीमीटर बताओगे तो 0.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, माइनस 0.4 सेंटीमीटर. इट विल बी अ फॉल, माइनस साइन बता रहा है कि इट विल बी अ फॉल. तो थीटा एंगल से पता लग जाता है कि फॉल हो रहा है या राइज हो रहा है, ठीक है ना. इट विल बी क्वाइट सिंपल एज दैट. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना, और खुद करोगे तो और अच्छे से आपके हाथ के नीचे से निकलेगा. मैं शेयर कर लेता हूँ एक बार आपको आंसर. ओके, सो यू कैन सी द आंसर इज दिस, है ना, दैट इज 0.4 हमारा आंसर है, और इनका भी 0.4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है ना. हमारा भी कितना था, 0.04 मीटर में आया था, 100 डिवाइड गया, वी गेट द पॉइंट. ऐसे सिंपल है ना, इतना सिंपल है. जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे तुमको पता लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट ये हमको बता रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि कैलकुलेट द कैपिलरी इफेक्ट इन मिलीमीटर. इसने बोल दिया कि आपको मिलीमीटर में ही निकालना है ना, कैपिलरी इफेक्ट आपको मिलीमीटर में निकालना है ग्लास ट्यूब के अंदर. ग्लास की ट्यूब कितनी है, 4 mm डाया की है. व्हेन इमर्स्ड इन वाटर एंड मर्क्यूरी, दोनों में निकालना. फिर से टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड मर्क्यूरी एट 20 डिग्री सेल्सियस आर दिस एंड दिस. द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर इज 0 और मर्क्यूरी टेक डेंसिटी. ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब लगभग सेम ही, कुछ कोई चेंज नहीं है. बस इसमें ये है कि डिप्रेशन वगैरह हमको खुद को निकालना है, ठीक है. इसको छोड़ दें, ये नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि सेम ही चीज हो रही है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. The capillary rise in glass tube is not exceed 0.2 mm of water. Determine its minimum size given that the surface tension of water in contact with air is S. ये बहुत अच्छी चीज है. ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मैं किसी ग्लास ट्यूब के अंदर कैपिलरी राइज 0.2 mm से ज्यादा नहीं चाहता हूं, तो उसकी मिनिमम साइज कितनी होगी ताकि ये चीज पास हो जाए, है ना. मतलब अगर मैं कोई पानी के अंदर ग्लास ट्यूब डालूं, है ना, और उसके अंदर 0.2 mm से ज्यादा एक्सीड ना हो कैपिलरी राइज, तो उसकी मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए, ठीक है. सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें, हम कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट दी गिवन थिंग, जो हमको चीजें गिवन है, ठीक है. तो आई स्टार्ट विद द न्यू पेज. ओके, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, बड़ा बड़ा, ताकि तुमको दिखे, ठीक है ना. तुम लोग जब करो आराम से अच्छा अच्छा लिखो. सो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, मेरे इधर थोड़ा बड़ा दिख रहा है. ओके, हमको इन्होंने बोला है कि जो कैपिलरी राइज है, कैपिलरी राइज होता क्या h, तो मैं h की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ 0.2 mm. गिवन चीजें लिखने के बाद मैं आपको कैमरा एक्सपांड करके दिखाता, ठीक है ना. साइज बतानी है, साइज मतलब हमको d बताना है ना. साइज क्या होगा, d डायमीटर बताना है. सरफेस टेंशन हमको दे रखी है, वाटर ही है, तो 0.0725 न्यूटन पर मीटर, है ना. बस यही चीज दे रखी है, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई चीज है नहीं, ठीक है. तो वी नीड टू कैलकुलेट इट. आंसर इनका 14.8 आ रहा, हमारा आना चाहिए 14.8, है ना. लेट्स ट्राई. Okay, so these were the given things that we need to check. Okay, फॉर्मूला कौन सा यूज करूं, वही फॉर्मूला जो हमारे पास, एक ही फॉर्मूला, दैट इज h इज इक्वल टू 4 सिग्मा. इस बार cos थीटा में नहीं लिखूंगा, cos थीटा में इसलिए नहीं लिख रहा हूं इस बार क्योंकि वाटर के लिए cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. बाय रो जी डी. h हमारे पास इस बार है, h कितना है हमारे पास, 0.2 mm. तो यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर. तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर माइनस 3 मीटर. ओके, तो I'll write it. That is h हो गया हमारे पास 0.2 into 10 to power minus 3 is equal to 4. सिग्मा हमको दे रखा है, सिग्मा ध्यान हो तो ऐसा यूनिट नहीं है न्यूटन पर मीटर में, तो no need to convert it. Just write it 0.0725 as it is. Okay, divided by the rho. डेंसिटी कहां से लाएंगे हम, डेंसिटी तो पानी की हमको पता है 1000 होती है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है, पहले से SI में है, कोई दिक्कत ही नहीं है. G 9.81 है, कोई वो भी SI में, और D तो हमको निकालना है, अननोन है D तो, है ना. तो D को मैंने ऐसे लिख दिया. अब ध्यान रखना यहाँ पे D आंसर किस में आएगा, मीटर में, और आप एक ट्यूब का डायमीटर निकाल रहे हो तो बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी, लाइक 0.000 समथिंग ऐसे, क्योंकि वो मीटर में आंसर है, ठीक है ना. नो नीड टू वरी अबाउट इट, विल सॉल्व इट. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग,
0.2 into 10 to power minus 3 multiply by 1000 multiply by 9.81। अच्छा आप डी को भी उधर भेज सकते थे, ऐसे नहीं करते हैं, है ना, हमको डी निकालना है ना, ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं डी को उधर भेज देते हैं और बाकी सारी क्वांटिटी को नीचे ले आते हैं, है ना, डी को ऊपर भेज दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.0725 न्यूमरेटर ऐसा कैसा रखा हमने, डिवाइड बाय 0.2 into 10 to power minus 3 into इसको क्या लिख सकता हूँ 10 to power 3 into 9.81। ये भाई सब तो दोनों कट जाएंगे, 10 to power minus 3 और 10 to power 3 कट जाएगा, ठीक है, तो d will be equal to 4 multiply by 0.0725 divided by 0.2 into 9.81, simple as that। I'll grab my calculator, 4 multiply by 0.0725, it will give us 0.29, नीचे हमारे पास 0.29 multiply by 9.81, which will give us 2.8449। तो अपन लिखेंगे 0.29 जो मेरा ऊपर न्यूमरेटर है, डिवाइड बाय आंसर, आंसर विल बी अराउंड 0.1019 कितना है मीटर में, ठीक है, it will in meter, we must have to calculate convert it into centimeter, तो 10.1 सेंटीमीटर समथिंग आ रहा है, और अपना आंसर कितना आ रहा है, और शेयर इट, इनका आंसर आ रहा है 14.8। थोड़ी सी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है लगता है आपने, 4 into 0.0725 12 into 10 to power minus 3, सब तो सही है यार। ओके, एक बार मैं कैलकुलेटर फिर से दौड़ाता हूँ, हो सकता है कैलकुलेटर में मेरी कुछ मिस्टेक हुई। 4 multiplied by 0.0725, the answer is 0.29, that is correct। और नीचे हमारे पास 0.2 multiplied by 9.81, that is, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक होगी मेरी, ये है मेरे पास 1.962, तो 0.29 डिवाइड बाय आंसर will be, अब आया सही आंसर 0.1478। ओके ओके, तो हमने कहाँ मिस्टेक कर दी थी, हमने मिस्टेक कर दी थी यहाँ डिनोमिनेटर के कैलकुलेशन में, ठीक है, तो ये आंसर गलत आया, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट, दैट इज मीटर 0.14 है, तो 14.78 सेंटीमीटर, 14.78 सेंटीमीटर में आपका आंसर होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कैलकुलेशन गलत हो गई थी, ठीक है, तो मुझसे गलती हो सकती है, तुमसे तो हो ही सकती है, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। 0.2 into 9.81 मल्टीप्लाई किया था, तो गेट अराउंड 14.7। तो मतलब कि आपका जो कैपिलरिटी है, जो ट्यूब है, उसकी मिनिमम साइज इतनी होनी चाहिए, मतलब 14.78 होनी चाहिए, तब आपको क्या होगा, इतने का आपको राइज मिल जाएगा, कितने का राइज मिल जाएगा, 0.2 mm का राइज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मशीनरी में बहुत जगह यूज होता है, पूछा जाता है कि आप ऐसी कोई डिवाइस बनाओ कि इतना ही पानी कैपिलरिटी में जाए, ठीक है ना। चलो मूव टू अगेन दी क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर तो वेपर प्रेशर कल्टीवेशन आ रहा है आपके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है, ठीक है, हम लोग इसको करना, अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि इसमें क्या पुराना भी पूछ रखा है, आगे का अभी का भी पूछ रखा है, आप लोग इसको करने की कोशिश करना, ठीक है। कैपिलरिटीज का लेना देना नहीं है, उसका पावर लॉस उससे लेना है, ठीक है। तो कैपिलरी राइज तो सिंपल है ना, द ओनली फार्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर इज 4 सिग्मा cos थीटा बाय रो इनटू g इनटू d। ओके, तो दैट्स इट। मैं आपको अब दूसरा थ्योरेटिकल पोर्शन करा देता हूँ, कैमरे की जरूरत है नहीं मेरे को अभी, कैमरे को एक बार हटा देता हूँ।